देखो टुनटुनी, अब तक तुम 2 बेटों की माँ बन चुकी हो और मुझे सिर्फ एक बेटे की चाहत थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम 3 बेटों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इस बार अगर मेरा बेटा ना हुआ तो मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी बताओ, बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? इसका मतलब है तुम्हें इस बार फिर बेटी हुई है। अरे खुशी से मैं क्या बताऊं, इस बार हमारा बेटा हुआ है। टुनटुनी, अब मेरी एक बात सुनो। मैंने तुम्हें इसलिए घर में रखा था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन 2 बेटों को साथ लेकर अभी इस घर से निकल जाओ। अरे मैं इन 2 बेटों को कहाँ ले जाऊंगी? मैं इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं अपने बेटों के लिए जंगल में कोई जगह ढूंढूंगी, कोई न कोई सहारा तो मिल जाएगा। टुनटुनी को जंगल में एक खाली घर देखता है। वो बेटियों को साथ लेकर उस घर में चले जाते हैं। मैं तुम्हें सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते हुए तुम दरवाजा बंद कर देना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं न कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं ये आवाज निकालूंगी, मैं आई, दरवाजा खोलो। तो फिर तुम दरवाजा खोल लेना। आज तो खाने का काम बन गया। मैं इस चिड़िया के बच्चे को खा लूंगी। चील दरवाजा खटखटाता है लेकिन टुनटुनी के बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लगता है मुझे इसकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी दरवाजा खोलेंगे। मैं आई, दरवाजा खोलो। मैं आई, दरवाजा खोलो। मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलना बेटा। अरे तुमने मेरी माँ का आवाज निकालकर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरी क्या करेगी? मैं तुम सबको खाकर ही जाऊंगी। जैसे है चील टुनटुनी के बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ जाती है तो वहाँ पर टुनटुनी आ जाती है। अरे चील, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इसी तरह चील और टुनटुनी के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाती है। झगड़े के दौरान चील और टुनटुनी दोनों जख्मी हो जाती है। चील भाग जाता है और टुनटुनी जमीन पर रो पड़कर वो भी मर जाती है। फिर टुनटुनी की दोनों बेटियां अपनी माँ के लिए बहुत रोती हैं।